Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स पे 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए और आज हमारा जो 14 पार्ट है वो लास्ट पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच। जैसे कि आप सब जानते हैं गिब्स ने डिसाइड किया कि कैसे जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो तो इक्विलिब्रियम आता है। तो हम आज देखेंगे कि कैसे डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस। तो आज की ये हेडिंग स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस। एक्चुअल में और नहीं, हम दोनों के साथ ही इसका रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब वो अपने आप हो जाता है। ओके, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है और वो यूटिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हुआ होगा, वर्क में, दैट इज रिएक्शन। और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, जी हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और तीसरी चीज जो है वो एक बड़ी सिंपल सी है, जब डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होगा तो प्रोसेस हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो आप ये चीजों को याद रखिएगा, इसे हम यूज करने वाले हैं। तो अब हम लेंगे 4 केसेस। तो फर्स्ट केस, फिर इसके बाद सेकेंड केस, और फिर उसके बाद यहाँ पे लेंगे थर्ड केस, और फिर लास्ट में ले लेंगे फोर्थ केस। ओके, तो फर्स्ट केस में डिस्कस करने वाला हूं स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। सर आप इसे स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि इसमें मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा ऐसे केसेस में रिएक्शन होना ही होना है, रिएक्शन होना ही होना है। तो देखिए क्या है, तो बेसिकली मैं लेने वाला हूं इसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू 3 किलो जूल। ओके, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 3 किलो जूल। जी हाँ, मैं भी जानता हूँ डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी 3 किलो जूल पर मोल, ऐसे ये वो, बट फिलहाल के लिए तो आप ऐसे ही मान के चलिए। और डेल्टा एस की वैल्यू ले रहा हूँ 2 किलो जूल पर केल्विन। ओके, ये इसकी यूनिट है और ये इसकी यूनिट है। ये पूरे कैलकुलेशन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पूरे कैलकुलेशन में जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एस, वरना वरना पूरा काम गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, कैसे, ये भी मैं आपको एंड में प्रूफ करके बता दूंगा। हम हर एक चीज बकायदा एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो इक्वेशन लिखता हूं मैं, डेल्टा जी, और टेम्परेचर भी जो है मैं अलग अलग टेम्परेचर ले लूंगा। टेम्परेचर जनरली हम पहले 1 केल्विन लेंगे और फिर टेम्परेचर दूसरे केस में 2 केल्विन ले लेंगे। तो मैं पहला ही केस ले लेता हूँ, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, जी हाँ, दोनों को मैं माइनस ले लेता हूँ पहले, बोथ आर नेगेटिव। डेल्टा जी भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, -3। और ये देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ टॉप पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच कितना है, -3। आगे देखिए, माइनस टेम्परेचर कितना है, 1 केल्विन, तो 1 केल्विन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू -2। पूरा वैल्यू देख लीजिए, तो ये हो गया -3 और ये -2। ओके, 1 इंटू -2, और ये टोटल जो बाहर है ये माइनस है, 1 इंटू -2 विल बिकम हाउ मच, जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में -1 है और डेल्टा एस अपने आप में क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है,
ये दोनों केस में मैंने दोनों वैल्यू को क्या रखा है, नेगेटिव। बट अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसकी, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसमें डेल्टा एस को पॉजिटिव अगर मैं ले लेता हूं तो ये देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और आपको हमेशा ये आंसर माइनस ही आएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लीजिए ना। अगर मैं टेम्परेचर को 2 केल्विन कर देता हूँ, टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 केल्विन, जरा देखिए ध्यान से। अब इसी में मैंने टेम्परेचर को कितना कर दिया, 2 केल्विन। तो अब देखो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -3 माइनस ऑफ 2 केल्विन इंटू माइनस के बदले अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 किलो जूल। तो ये क्या हो गया, -3 -4, मतलब अब कितना आ गया, -7 किलो जूल। एग्जैक्टली। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि सर ये केल्विन कहाँ पे गया, तो याद रखिए केल्विन और इसका केल्विन कैंसिल हो गया और ये किलो जूल में आंसर आ गया। तो ये थी स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। मतलब आपने क्या सीखा, जब भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे सर ये सब क्यों बता रहे हो, ये सब तो कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। बेटा इसी पे न्यूमेरिकल है, इसी पे न्यूमेरिकल है। वो पूछेंगे कि बताइए इस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ सर नोट कर रहा हूँ, फटाफट नोट कीजिए। जी हाँ। अब मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ और उसकी जस्ट ऑपोजिट, इसकी जस्ट ऑपोजिट लेता हूँ। कौन सी, स्टैंडर्ड कंडीशन, वापस स्टैंडर्ड कंडीशन, और वो भी किसकी, नॉन स्पॉन्टेनिटी, किसकी, नॉन स्पॉन्टेनिटी। नॉन स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या, हमेशा डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डेल्टा जी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो इसके भी हम दो एग्जांपल लेंगे। तो पहला मैं ले लेता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू अब इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा और जो डेल्टा एस हो जाएगा ये नेगेटिव। जस्ट इसका ऑपोजिट देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे डेल्टा एच क्या था, नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा एस क्या था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। जस्ट इसका ऑपोजिट। मतलब जो यहाँ पे क्वांटिटीज है, मतलब अगर डेल्टा एच इसमें एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। अगर यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, कम। जी हाँ, इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। पहले टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 केल्विन पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, जी हाँ, वही वही सेम वैल्यू रखूंगा, 3 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, माइनस टेम्परेचर कितना है, 1, और ये वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2, मतलब टोटल 5 किलो जूल। देख रहे हैं, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, मतलब प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, मैं सारी वैल्यूज यही रखूंगा, 3 और 2 ही रखने वाला हूँ, सिर्फ इनके साइन में चेंज करूंगा। किसमें चेंज करूंगा, साइन में। जैसे पहले केस में हमने साइन क्या लिया था, साइन क्या लिया था, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लिया था, पॉजिटिव। दूसरे केस में क्या लिया, पहले वाले को पॉजिटिव लिया और दूसरे वाले को नेगेटिव लिया, और सिर्फ क्या करके देख रहे हैं, टेम्परेचर चेंज। अब जरा देखिए, इसमें अगर मैं टेम्परेचर 2 केल्विन भी कर दूं तो 2 कितना हो जाएगा, 4, और आंसर कितना आ जाएगा, 7 किलो जूल, क्योंकि 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि जब भी डेल्टा एच की वैल्यू, जब भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, आपका प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाला है। हमेशा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लिखो लिखो जल्दी, नोट करो फटाफट। नोट कर लो रे, नोट कर लो रे, नोट करके नोट कमाओ रे। ओके, अब हम तीसरी कंडीशन पे जा रहे हैं, जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। मतलब क्या है इससे, देखिए जरा ध्यान से देखिए, जब डेल्टा एच भी क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ओ ये भी पॉजिटिव, और ये डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अब वही चीज, यही सेम वैल्यू रखेंगे। ये कितना हो जाएगा, +3 किलो जूल, और ये कितना हो जाएगा, +2 किलो जूल। ठीक है, और टेम्परेचर पहले कितना लेते हैं, 1 केल्विन। टेम्परेचर कितना, 1 केल्विन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3, माइनस, फॉर्मूला देखिए वहां पे -t है तो t कितना लिया है, 1 केल्विन, -1, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, +2, तो कितना हो गया ये, +1 किलो जूल, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। देख रहे हो ना आप,
सर ये माइनस कैसे आया बेटा, वो फॉर्मूले में। सर ये एक किधर से आया, टेम्परेचर है। सर +2 किधर से आया, ये देखो इसका वैल्यू इतना लिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 केल्विन कर दिया। अब मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब डेल्टा जी क्या आएगा, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, 3 - 2 इंटू +2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 4 इज इक्वल टू -1 किलो जूल। मतलब इट इज व्हाट, लेस देन नेगेटिव। मतलब अब प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो आप जरा ध्यान से दोनों एग्जांपल देखिए। देखिए इसमें टेम्परेचर क्या था, लो, इसमें टेम्परेचर क्या था, हाई। तो इससे आपने क्या सीखा कि इस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दिया होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दिया होगा और डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। सर ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या, जो पिछले वीडियो में सिखाया था, T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अगर इसका कैलकुलेशन के बाद टेम्परेचर दिया हो तो याद रखना, ये जो भी टेम्परेचर होगा इसके ऊपर, मतलब उससे ज्यादा टेम्परेचर पे प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। आप ये बात को मान के चल लो। तो जब भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट अ हाई टेम्परेचर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो। प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए ताकि आप नोट्स के लिए ना भूलिए। ओके, चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम चौथे वाले केस पे आ जाते हैं। तो चौथा केस क्या है, सिंपल, जस्ट जब दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो मैं अब लेता हूं वो केस जिसमें डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव, और डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव। दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू -3 किलो जूल, और ये कितना होगा, -2 किलो जूल। जी हाँ, पूरे ये कैलकुलेशन के दौरान आपको याद रखना है कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, फिर वही घिसी पिटी सी चीज, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, -3 -1 इंटू -2। तो क्या आ गया, -3 + 2। तो क्या आंसर हो जाएगा, जी हाँ, -1, मतलब लेस देन 0। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर क्या आया, नेगेटिव। अब दूसरी चीज देखिए, टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 केल्विन कर दिया मैंने, टेम्परेचर को क्या कर दिया, 2 केल्विन। तो अब डेल्टा जी क्या आएगा, -3 -2 इंटू +2। तो ये क्या हो गया, -3, और यहाँ पे क्या आ गया, -3, और ये तो माइनस है ना, +4। तो कितना आ गया, +1, मतलब ग्रेटर देन 0। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप आपको दिख रहा है ये। तो याद रखिए, जब भी दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, जब भी दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, दोनों वैल्यू जब भी नेगेटिव होंगी तो आप क्या देखेंगे, जब भी टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे देखिए, दो टेम्परेचर को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये टेम्परेचर को देखिए, 1 केल्विन, 1 केल्विन पे प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। और जब 2 केल्विन ले रहे हैं तो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब जब भी डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जब टेम्परेचर लो होगा, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब उसी का आपने अलग केस लिया था, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव थे, तो वो केस में आपने क्या देखा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा लेकिन हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, जी हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या, नेगेटिव, और डेल्टा एस पॉजिटिव। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, मतलब रिएक्शन मेरे भाई होना ही होना है, समझ गए। और लास्ट वाला जो हमारा एकदम एंटिक वाला केस था, वो क्या था, किसी भी कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन कर लो, उसमें रिएक्शन होना ही नहीं है। वो कौन सा कंडीशन है, बताइए बताइए, कौन सा कंडीशन है। अरे हाँ सर, बस आपने तो पढ़ा ही था, जब डेल्टा एच क्या हो, पॉजिटिव, और डेल्टा एस क्या हो, नेगेटिव। याद रखिए, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ नॉन स्पॉन्टेनिटी ये वाला है। जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, तो प्रोसेस क्या होगा, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनिटी। ये मत देखिए, ये इसका है। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया। ओके,
अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, जब इसमें आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर देखोगे, जब इसमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जी हाँ, जो यहाँ पे देखा था आपने डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, तो इसमें जो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा तो इसमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा इस टेम्परेचर के नीचे। नीचे मतलब मान लीजिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 500 केल्विन आ गया, क्या आ गया 500 केल्विन, तो आपका जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा बिलो 500 केल्विन। मुझे पता है बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, लेकिन आई होप आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है, ठीक है। तो बिलो 500 केल्विन, और अगर इसमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 500 केल्विन आया तो अबव 500 केल्विन। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ। अब इसके बाद हम एकदम एंड वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, मतलब गिव्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर गिव्स एनर्जी एंड रिएक्शन क्वोशिएंट। ये तीनों फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, तो इसके बाद मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, सारी चीजें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे सारे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हेडिंग लगाइए उसकी, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बीच में रिलेशन देखेंगे। जी हाँ, ये चीज जरूरी थी, हालांकि टेक्स्ट बुक में इतने डिटेल में नहीं दिया है, बट मुझे ये बताना जरूरी था क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। पूरा सर खिचड़ी पका डाला आपने, पूरी खिचड़ी ही पक गई, पूरा बोर्ड ही भर दिया। क्या करे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट को तो पढ़ाना ही था, तो कैसे भी करके खत्म तो करना ही है। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, और जो कि है गिव्स फ्री एनर्जी या फिर गिव्स एनर्जी। फ्री एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उतनी एनर्जी सिस्टम के पास होती है जिसको वो किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में। गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा 11 स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ गिव्स एनर्जी एंड रिएक्शन क्वोशिएंट। याद होगा आपको ये कुछ, जी हाँ, ये इक्विलिब्रियम की कहानी है। तो लेके चलता हूं मैं आपको थोड़ा पास्ट में। आपको याद है जब हम एक रिएक्शन लिखते थे ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, जी हाँ, ये रिएक्शन हमने कब लिखा था, बोलिए 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 बोलिए। अरे सर इसको देख के तो याद आ रहा है, इक्विलिब्रियम, जी हाँ, तो आप लिखते थे क्यू सी, तो क्या लिखते थे सी रेज टू सी इंटू डी रेज टू डी अपॉन ए रेज टू ए इंटू बी रेज टू बी। ओके, ये अगर सारे सारे अगर गैस हुए तो आप उनके लिए क्यूपी भी लिख सकते हैं। ये तो क्या था उनका एक्टिव मास, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, जी हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या था, दैट मास विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे दिखता तो है कि पूरा 2-3 मोल है, लेकिन एक्चुअल में उसका कितना पार्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है वो। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्वोशिएंट किसके टर्म में था, कॉन्सेंट्रेशन। और क्यूपी अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी इंटू प्रेशर ऑफ डी रेज टू डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए इंटू प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी। और ये सारे पार्शियल प्रेशर थे, क्या थे, पार्शियल प्रेशर। अब इसमें जो काम की बात थी, आपको याद होगा कि कॉन्सेंट्रेशन को और हमने प्रेशर को रिलेट किया था आइडियल इक्वेशन से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। तो पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी लिखा था यहाँ पे, और फिर दोनों में रिलेशन लाया था। तो एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसमें रिलेशन क्या था, तो आपको पता है ना, रिएक्शन क्वोशिएंट में हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखते हैं, एक्टिव मास की वैल्यू रखते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो ये सारे, ये क्या है, एक्टिव मास। ऊपर किसका है एक्टिव मास, प्रोडक्ट का। नीचे किसका है एक्टिव मास, रिएक्टेंट का। और उनके पावर क्या है, जी हाँ, उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर आपको याद होगा कि QC कैन बी लेस देन KC, QC कैन बी ग्रेटर देन KC एंड QC कैन बी इक्वल टू KC। मतलब क्वेश्चन आता है कि इसमें C का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन रखे, तो इसमें C, D, A और B का
कोई भी कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हो। रिएक्शन अगर 1 बजे से लेके 2 बजे तक हो रहा है तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे रिएक्शन होते जाता है पहले फॉरवर्ड वाला रिएक्शन फास्ट होता है, तो इससे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और फिर धीरे धीरे कौन सा फास्ट होने लगता है, बैकवर्ड। और एक टाइम आता है जब दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम। तो क्यू में जो कॉन्सेंट्रेशन है सी का या फिर बी का या फिर ए का, वो कोई भी रख सकते हो आप, लेकिन याद रखना चारों का एक टाइम का ही रखना, ठीक है। आप इक्विलिब्रियम का भी रख सकते हो, इक्विलिब्रियम के पहले का भी रख सकते हो, इक्विलिब्रियम के बाद का भी रख सकते हो, लेकिन लेकिन अगर यही आप केसी का एक्सप्रेशन देखो, सेम केसी का एक्सप्रेशन भी ऐसे होगा, सिर्फ क्यूसी की जगह पे क्या आ जाएगा, केसी, लेकिन उसमें 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 जो सी डी ए और बी की वैल्यू होगी वो सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जब ए का या फिर बी का या फिर सी और डी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है। देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, ए बी रिएक्ट कर रहे थे और क्या दे रहे थे, सी डी, मतलब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा था, सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। एक टाइम आया ए और बी अब नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, सी और डी रिएक्ट करके ए और बी दे रहे हैं, और एक टाइम आया जब ए बी जिस स्पीड से रिएक्ट करके सी डी दे रहे हैं, सी डी उसी स्पीड से रिएक्ट करके ए बी दे रहे हैं, मतलब अब ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसी को यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया। और अगर आप केपी लिखते हो, केपी, जी हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर बहुत ही भाजी पाला हो रहा है सर दिमाग में, कितना सारा कंसेप्ट सर, 11th वापस आ रहा है। हाँ बेटा 11th तो आ रहा है, 11th तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आया समझ में। तो अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम आ गया तो क्यूसी और केसी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना, और ये क्यूपी है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में। ओके ओके ओके, क्लियर। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अब हमें रिलेशन जो देखना है वो देखना है गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। सर ये क्या नया मांजरा है, अरे ध्यान तो दो, सारा मांजरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक था कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में और एक था पार्शियल प्रेशर के टर्म में। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आ जाता हूं मैं रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो ये देखिए, ये इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, एल एन ऑफ क्यू। तो ये क्यूसी भी हो सकता है, अगर मान लीजिए क्यूसी लिख दिया तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू पी। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये एल एन क्या है, तो एल एन होता है लॉग टू द बेस ई, और अगर लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस किस में कन्वर्ट करना है, लॉग टू द बेस 10 में, तो आपको इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन याद रहेगा ना, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये क्या है, ये है गिब्स एनर्जी, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। सर गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी समझ में नहीं आया। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, ये गिब्स एनर्जी किसी भी टेम्परेचर पे है, मतलब आप रिएक्शन 35 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो, 50 पे करा रहे हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो, तो वो क्या हो गया, डेल्टा जी। उसमें उसमें जो भी डेल्टा जी का चेंज हुआ है, जो भी सिस्टम की एनर्जी चेंज हुई है उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा जी। और डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या है, वो वैल्यू जो सिर्फ और सिर्फ किस पे कैलकुलेट की गई है, 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक, जो कि आजकल क्या हो गया है 1 बार। तो 25 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर पे डेल्टा जी नॉट, और बाकी का कोई भी टेम्परेचर प्रेशर तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को ढूंढने की क्या जरूरत थी। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने यहाँ मुंबई में जैसे कि कोई एक एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे तो टेम्परेचर जनरली इतना हाई नहीं होता गर्मियों में, मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, और कोई एक मेरा फ्रेंड है जो कि विलेज में, मान लीजिए यस दिल्ली में कोई एक्सपेरिमेंट करा रहा है, तो सेम एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ सेम है, ओके, लेकिन जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। तो हम मेरा जो रिजल्ट आता है और उसका जो रिजल्ट आता है दोनों वेरी करते हैं, सेम रिएक्शन,
सारे रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट सेम, तो फिर ये डेल्टा जी की वैल्यू क्यों वैरी कर रही है? तो वो इसके लिए वैरी कर रही है क्योंकि टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है, तो दोनों की वैल्यू सेम आए और साइंस सही रहे, क्योंकि हमें पता है साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और वो गलत नहीं होता। तो हमने क्या कर दिया, हमने सब कुछ किस पे निकाला, 25 डिग्री सेल्सियस पे, और बताया कि आप जो कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ, अगर हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे करें तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। तो इसीलिए रिलेशन निकालना जरूरी था। तो ये डेल्टा जी हो गया और ये डेल्टा जी नॉट हो गया। अब इसमें आर क्या है? जी हाँ, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या हो गया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? जी हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूसी है, क्यूसी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन किस में आता है? मोल पर लीटर में, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कौन सा लेंगे? आर का वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इसी तरह इसमें भी वही है, यहाँ पे क्यूपी है सिर्फ, और आर यहाँ पे भी है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है? टेम्परेचर। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अगर इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम, तो हम सब जानते हैं डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। और डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और सिंपल सी बात है, क्यूसी किसके बराबर हो जाता है? केसी। और क्यूपी किसके बराबर हो जाएगा? जी हाँ, केपी। दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और केपी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब देखिए इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे पहला वाला लिखता हूँ, तो ये हो गया जीरो। जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, अब ये एल एन को लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट, ये पूरे को इधर ले लीजिए, -2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। ये आ गया आपकी जी नॉट का कैलकुलेशन। अब इसके ऊपर क्या होगा? न्यूमेरिकल। इसके ऊपर क्या होगा? न्यूमेरिकल, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे भी दूसरे में भी क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, यहाँ पे भी 2.303 कर देते हैं, 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्या? केपी। अब पूरी वैल्यू ऐसी आ जाएगी, डेल्टा जी नॉट, और ये पूरा किधर आ जाएगा? जी हाँ, इस साइड। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ केपी, ठीक है। अब इस पे भी क्या आएगा? न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें थी किससे रिलेटेड? जी हाँ, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और गिब्स एनर्जी से रिलेशन। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट नोट कीजिए। शांति क्यों है मेरे भाई? कुछ शांति नहीं है, टाइम दिया गया है नोट करने के लिए, फटाफट नोट करो और नोट्स बनाओ। नोट्स मांगते रहते हो सर, बार बार नोट्स दो, नोट्स दो, नोट दो, तो लिख लो ये। ओके, तभी जैसे ही मैं पढ़ा रहा था, कहीं से आवाज आ गई, सर आपने तो वो बताया ही नहीं कि डेल्टा एच हमेशा डेल्टा एस से ज्यादा की होना चाहिए। तो चलिए ये सारे मांजरे को मैं खत्म करता हूँ, तो इसको क्या करता हूँ? मिटाता हूँ। ओके, अब हम वो वाला केस लेते हैं, कौन सा? जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। वहां पे जगह कम थी, तो मैंने सोचा पहले इससे निपट लूं फिर आपको बताऊं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था, और हमने क्या देखा? दो केस, जब डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी क्या होता है? पॉजिटिव। जब दोनों वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो प्रोसेस बिकम्स spontaneous becomes spontaneous at high temperature, और इसे हमने प्रूव भी किया था। और इसका जस्ट ऑपोजिट था एक, क्या? डेल्टा एच जब नेगेटिव है और डेल्टा एच भी क्या है? नेगेटिव, तो ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा? ये कब स्पॉन्टेनियस होगा? जी हाँ, लो टेम्परेचर पे। किस पे? लो टेम्परेचर पे। ओके, दोनों को प्रूफ करने के लिए मैंने कैसे किया था? देखिए यहाँ पे टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या लिया था? 1 केल्विन, और इसकी वैल्यू क्या ली थी? +3 किलो जूल, और इसकी वैल्यू क्या ली थी? +2 किलो जूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू 1 केल्विन लिया था, तो क्या आ गया था? डेल्टा जी इज इक्वल टू +3 -1 इंटू +2, तो क्या आंसर आ गया था? 3 - 1 इज इक्वल टू +1, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्या आ गया था? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए,
तो अब देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू टेम्परेचर कितना रखा है 2 केल्विन, टेम्परेचर को बढ़ा दिया भाई, तो ये क्या हो जाएगा +3 -2 इंटू +2, तो ये क्या हो गया +3 -4। अब आंसर कितना है -1, दैट इज लेस देन 0 और प्रोसेस क्या हो गया स्पॉन्टेनियस। अब जरा देखो यहीं पे मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे आपने देखा ये देखो h का मैग्नीट्यूड 2 से मतलब s के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। अब जरा रिवर्स करके अगर मैं दिखा दूँ तो अगर इसे +2 कर दूँ तो जरा ध्यान से देखिए, इसे +2 कर दूँ और इसे +3 कर दूँ तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा +2 -3, आंसर क्या आ जाएगा -1 लेस देन 0 और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। और आपका जो कंक्लूजन आया था वो पूरा क्या हो जाएगा गलत। तो सर सही कौन सा है? जी हाँ, पहला वाला ही जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, लेकिन कब? जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड अगर आप प्रूफ कर रहे हो तो डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा रखना, वरना ऐसी स्थिति आ सकती है। Means you will come across such kind of situation. Is that clear? Now secondly, if you'll keep this one as in 2 and this one as in 3, so this one will become +2, this one will become +2 and -6 and this one will be -3. Again it will be less than 0 और ये अभी भी क्या है स्पॉन्टेनियस, तब प्रूफ नहीं हो पाएगा। देखिए वापस यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी रखी +2, डेल्टा एच की वैल्यू है ये, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी रखी मैंने +3 और टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो -2 और इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया -6, फिर भी ज्यादा हो रहा है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अगर आपको प्रूफ करना है तो ये वाला मैंडेटरी। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ वाला भी मैं रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ओके, यहाँ पे वापस वही लेता हूँ, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी थी -3 किलो जूल, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी थी -2 किलो जूल, क्योंकि दोनों क्या है नेगेटिव, दोनों क्या है नेगेटिव। देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा ना, ये दिखाया कि अगर आप ऐसा कुछ कर देते, मतलब डेल्टा एस का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा रख देते तो सब कुछ गलत हो जाता, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है सॉरी, यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 केल्विन पे आप सबको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आएगा -3 -1 इंटू -2 इज इक्वल टू -3 + 2, आंसर विल बी -1, -1 मतलब लेस देन 0, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आया ना? अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 केल्विन करता हूँ मैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 -2 इंटू -2, क्या आ गया -3 + 4 मतलब +1 ग्रेटर देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो देखिए लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, 1 केल्विन पे ये स्पॉन्टेनियस था। देखिए आप, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 1 केल्विन पे देखिए लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू ये -1, क्या है -1। ओके, और यहाँ पे कितनी आ गई +1, क्योंकि अब टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया बढ़ा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया बढ़ा दिया। शायद मैं दिख नहीं रहा हूँ तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कहीं चला गया हूँ, यहीं पे हूँ। ठीक है, ये 2 केल्विन, तो ये कितना आ गया +1, तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया ये नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसे समझ लीजिए क्योंकि मैं वो कंडीशन को चेंज करने वाला हूँ, मतलब फिलहाल के लिए ये कब आया, यहाँ पे देख रहे हो हमने डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा रखा है। अब हम इसका रिवर्स करने वाले हैं, जो मैं ब्लैक पेन से करूंगा, तो ध्यान से एकदम समझ के, वरना आपको फीलिंग नहीं आएगी। जल्दी जल्दी ध्यान से देखिए इसे और नोट भी कर लीजिए। ओके, तो अब जरा देखिए, अब मैं उल्टा कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ मतलब अगर वैसा फॉलो नहीं करता, वैसा फॉलो नहीं करता तो क्या हो जाएगा, तो इसे मैं अब 2 कर देता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ 3, तो ये देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया -2 और ये आ जाएगा +3, मतलब ये क्या हो गया +1 और इसमें फिर ये ग्रेटर देन 0 और प्रोसेस क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो कुछ भी हमने हमने कंक्लूजन लाया था वो सब कुछ क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो अगर आपको प्रूफ करना है तो हमेशा डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस से ज्यादा ही रखना होगा और इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझा।
जी हाँ, तो जब भी आप ये कैलकुलेशन करोगे हमेशा डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस से ज्यादा ही रखोगे, कम रखोगे तो उल्टा आ जाएगा। उल्टा मतलब क्या, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होता है, हाई टेम्परेचर पे। किस पे, हाई टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आपने डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा रख दिया तो क्या आ जाएगा, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हाँ सर समझ में आ गया ना, एक ही चीज को कितनी बार बताओगे सर, समझाना, ठीक है। तो अब अच्छी बात है आपको अगर समझ में आ गया। और ठीक उसी तरह यहाँ पे भी। ओके, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म होता है। उसके जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हम जरूर से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी। एंड वी आर कमिंग विद अ नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर मॉलिकुलैरिटी बताने के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे अपने फेवरेट, जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, जिसके लिए आप बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते हो। थैंक्स अ लॉट। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा सब तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी ऐसा न रह जाए कि उसे किसी भी प्रॉब्लम के वजह से पढ़ने का मौका ना मिले। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड अ नाइस फ्यूचर है। बाय बाय।